So today we will discuss about WBC. WBCs are also called leukocytes. They are formed elements of the blood and are present in the blood in fewer numbers than the RBCs. That means typically we can say, last time examiner इसको पूछ भी रहा था कि अगर आपसे मोटे तौर पे ये पूछा जाए ब्रॉड वे में कि 500 आरबीसी देख रहे हैं तो कितनी डब्ल्यूबीसी आप एक्सपेक्ट करते हैं ना। हम मोस्ट ऑफ द सिचुएशन हम लोग जब स्लाइड बनाते हैं तो हम बड़े इसमें होते क्या रहे हमारे में तो डब्ल्यूबीसी नहीं दिख रही होती है कि नहीं। आप सब लोगों को प्रॉब्लम ये है ना कि हमने तो पूरी बनाई, हमें डब्ल्यूबीसी दिख ही नहीं रही है। जब आपने स्टेन स्मीयर बनाई, स्टेन किया, आपको डब्ल्यूबीसी दिखाई नहीं दे रही है उसमें। तो एक मोटे तौर पे एक अंदाजा रखिए, अगर नॉर्मल एडल्ट काउंट है, नॉर्मल एडल्ट काउंट कितना हम बता रहे हैं 4000 से 11000, 4000 टू 11000 डब्ल्यूबीसी पर क्यूबिक मिलीमीटर ऑफ ब्लड, और वी कैन से माइक्रोलीटर ऑफ ब्लड। ये यूनिट नोट कर लीजिए आप अच्छी तरीके से कि 4000 टू 11000 डब्ल्यूबीसी पर क्यूबिक मिलीमीटर, और पर क्यूबिक मिलीमीटर को आप ये भी बोल सकते हैं कि माइक्रोलीटर ऑफ ब्लड। अब आप इस चीज को बहुत आसानी से समझ पाएंगे, इजिली अंडरस्टैंड कर पाएंगे कि 4000 यानी 4000 टू 11000 है। कितना? 4000 टू 11000 पर माइक्रोलीटर ऑफ ब्लड। When the blood is centrifuged, the leukocytes forms a white layer referred to as Buffy coat. ये हम लोगों ने जब पीसीवी किया था तो आपने ट्यूब जो थी विंट्रोप ट्यूब, उसको आपने सेंट्रीफ्यूज किया था ना ज्योति? यस मैम। तो आपने विंट्रोप ट्यूब को सेंट्रीफ्यूज किया था, तो मैं आपसे बफी कोट की बात कर रही थी ना कि आप करेंगे तो नीचे क्या होगा, पेप सेल आ जाएंगी, उसके ऊपर क्या होगा, बफी कोट होएगा, which lies just above the red blood cells, right? So this is a representation of, आप इतना मतलब दिमाग में कि अंदाजा रखिए, मैं आपको वो समझाने की कोशिश कर रही हूँ कि जब आप बहुत परेशान हो जाते हैं डब्ल्यूबीसी नहीं दिख रही, पीवी वो बनाई, पेरिफेरल ब्लड स्मेयर बनाई, डब्ल्यूबीसी नहीं दिखाई दे रही है ना। सबसे पहले लो पावर में देखा, अरे इसमें तो डब्ल्यूबीसी नहीं दिख रही है, हम डिफरेंशियल ल्यूकोसाइट काउंट करेंगे कैसे? तो आप पहले ये अंदाजा समझिए मैं क्या समझाने की कोशिश कर रही हूँ कि जब आपने जो ट्यूब थी विंट्रोप ट्यूब आपने सेंट्रीफ्यूज की थी तो उसमें बफी कोट कितना पतला सा दिखाई दे रहा था, दिख रहा था ना सारा का सारा, तो आरबीसी दिख रही थी पैक्ड सेल्स में। बताएं ज्योति? जो पीसीवी आपने किया था उसमें आपको सबसे ज्यादा क्या दिखाई दे रहा था? आरबीसी मैम, जो नीचे बैठी हुई थी, नीचे बैठी थी, जो नीचे आरबीसी बैठी हुई थी वही दिख रही थी। तो बफी कोट तो हम लोग बहुत माइनर सी एक लाइन की इसकी बात कर रहे थे ना। तो आप समझिए, हाँ, तो जब आप स्मीयर बनाएंगे तो 4000 से 11000 पर माइक्रोलीटर ऑफ ब्लड है, तो उस पर माइक्रोलीटर ऑफ ब्लड में डब्ल्यूबीसी काउंट इतना कम होता है कि आपको स्लाइड एक अच्छी बनानी पड़ेगी। अब आप मेरा ये कॉन्सेप्ट समझिए, राइट? तो एंड मॉर्फोलॉजी, नाउ we discuss about the morphology of the WBC. The white blood cells are divided into three broad groups, right? Granulocyte, monocyte and lymphocyte. अगर हम दो मतलब एक ग्रैनुलोसाइट और ग्रैनुलोसाइट में नहीं डिवाइड करते हैं तो मोटे तौर पे क्या है कि ग्रैनुलोसाइट जो कि 3 है और मोनोसाइट एंड लिम्फोसाइट वो किस में आएंगी आपकी एक ग्रैनुलोसाइट में। Granulocytes, these cells are so named because of the presence of specific granule in the cytoplasm. यहाँ जरूरी क्या वर्ड है? Specific granule, right? तीनों में अलग अलग तरह का ग्रैन्यूल है, इसमें न्यूट्रोफिल, इओसिनोफिल और बेसोफिल, तीनों में अलग अलग तरह का है। तो स्पेसिफिक ग्रैन्यूल इन देयर साइटोप्लाज्म, देयर आर 3 टाइप्स ऑफ ग्रैनुलोसाइट्स, ईच deriving their name from the staining reaction of the granules like neutrophil, eosinophil and basophil. We have earlier discussed about this, the property of the granules, staining property of the granules, that is neutrophil means neutral color, eosinophils means reddish color, basophils means basic color or blue color, right? So neutrophils are the polymorphonuclear leukocytes. These cells have an average diameter of 10 to 12 micrometer. RBC का कितना होता है देखो एग्जाम, हाँ करेक्ट। सो दीस सेल्स हैव एन एवरेज डायमीटर ऑफ 10 to 12 माइक्रोमीटर। देखो बेटा, जब वही समझोगे जो दिमाग में होगा, आपके वही देखेंगी जो दिमाग में होगा। जब आपकी कॉन्सेप्ट ही नहीं होगा ये कि डब्ल्यूबीसी आरबीसी बड़ी दिखाई देगी, फिर वही बात है, पीवीएस बनाई अच्छी खासी स्टेन हुई थी और देख के कह रहे डब्ल्यूबीसी नहीं दिख रही, डब्ल्यूबीसी, अरे लो पावर में भी बड़ी सेल दिखाई देगी उससे।
So these cells have an average diameter of 10 to 12 micrometer. The cell derives its name from the color of the granules present in the cytoplasm and the fact that the fine granules in the cytoplasm stain pink. तो पहली बात तो क्या हुई कि इसमें न्यूट्रोफिल में न्यूट्रल कलर के ग्रेन्यूल्स होंगे, यानी न्यूट्रल कलर क्या समझे, रेड और ब्लू दोनों को मिला देने पे क्या बनेगा, पर्पल कलर बनेगा। तो पर्पल कलर के ग्रेन्यूल्स होंगे, कैसे होंगे, फाइन होंगे। प्रॉपर्टी क्या है, फाइन पर्पल ग्रेन्यूल्स, राइट। So the color of the granule present in the cytoplasm and the fact that the nucleus is divided into several lobes। और तीसरी बात हो गई कि न्यूक्लियस जो है वो मल्टी लोब होगा। नाम ही क्या है, पॉलीमॉर्फो। पॉली मीन्स बहुत सारे, मॉर्फो मीन्स मॉर्फोलॉजी, न्यूक्लियर मीन्स न्यूक्लियस, ऐसी सेल जिसका न्यूक्लियस अलग अलग तरह की मॉर्फोलॉजी शो करता है, यानी अलग अलग तरह के लोब्स होते हैं। बेसिकली 3 to 5 होते हैं, कम है तो हाइपो कहलाएगा, ज्यादा है तो हाइपर लोब कहलाएगा। With Romanovsky stains, the fine granules in the cytoplasm stain pinkish or purplish pink color. The nucleus is usually divided into 2 to 4 lobes, occasionally more. That is known as hypersegmentation of the nucleus. Very common question which is asked in your Viva examination. If neutrophil have more than 4 lobes, the situation known as hypersegmentation. हाइपर सेगमेंटेड, न्यूक्लियस का और ज्यादा सेगमेंटेशन हो गया, इसलिए 4 से ज्यादा लोब दिखाई दे रहे हैं। हाइपर सेगमेंटेशन ऑफ द न्यूक्लियस। As the cell matures, the nucleus constricts into the lobes, so these cells with 1 or 2 lobes are generally immature cell। अब यहाँ पे एक चीज और समझिए कि धीरे धीरे जैसे सेल मैच्योर होती है, बहुत क्लियरली और आराम से समझिए। सवाल क्वेश्चन ये है कि अगर 4 लोब हैं या 5 लोब हैं तो आप उसको किस स्टेज में समझेंगे, अर्ली या मैच्योर। As the cell matures, the nucleus constricts into lobes. So those cells with 1 or 2 lobes are generally immature cells, while the mature cells have 3 or 4 lobes. धीरे धीरे जैसे जैसे WBC मैच्योर होती है, 8 दिन तो रहेगी जिंदा, तो वो 8वें दिन के पास होगी तो उसके लोब्स जो होंगे वो धीरे धीरे ज्यादा होते जाएंगे, राइट। Generally immature cell, while the mature cells have 3 or 4 lobes. Neutrophil constitutes from the 40 to 75% of the WBC in adults, right। 40% से 75% तक WBC में क्या होती है, neutrophil। Eosinophils, the diameter of the eosinophil is about the same as that of the neutrophil, and as a name like eosinophil, your eosinophilic character, the cytoplasmic granules which are much larger than the neutrophil granules are largely eosinophilic। We have already discussed about that in eosinophil there are coarse yani large granules, and the color is the brick red, orange red, ईंटे की तरह लाल रंग के बड़े बड़े coarse granules होते हैं। These large oval round orange red granules completely fill the cytoplasm। दूसरी प्रॉपर्टी क्या है कि जो granules हैं brick red कलर के, ये ऑलमोस्ट आपका पूरा का पूरा साइटोप्लाज्म को भर देते हैं and may cover the part of the nucleus। The nucleus is similar to that, so that of the neutrophils, except that it has a fewer or a few। Hello? Yes, ma'am. Am I audible? Yes, ma'am. आवाज नहीं आती ना, तब तक ही सुनी नहीं रहा है। Lobes usually only 2। So because the फर्क मोटे तौर पे देखा जाए तो सबसे पहला क्या देखना है, न्यूक्लियस देखना है। जब आप कोई सेल को डिफरेंशिएशन, भाई हम WBC का स्टडी क्यों कर रहे हैं, ये भी तो पता होना चाहिए। किस लिए कर रहे हैं, DLC के लिए कर रहे हैं ना। हमें WBC काउंट करनी है, अलग अलग काउंट करनी है, तो हमें पता होना चाहिए न्यूट्रोफिल ऐसी है, बेसोफिल ये है और इयोसिनोफिल ऐसी है। तो इयोसिनोफिल में जो न्यूक्लियस है वो बाइलोब न्यूक्लियस है, लेकिन वो बाइलोब जो है बीच में जुड़ा हुआ है, यानी वो स्ट्रक्चरली यानी चश्मे की जैसा लगता है, राइट। इयोसिनोफिल कंस्टिट्यूट अबाउट 1 to 6% of the leukocytes in the blood। बहुत ही small percentage है, total WBC का 1 to 6% है, right। Basophil, the diameter of the basophil is around 8 to 10 micrometer। The most prominent feature is the presence of the large, round, deep purple black granules। बिल्कुल जिस भी सेल के अंदर मोटे मोटे बड़े बड़े नीले रंग के डीप ब्लू कलर के धब्बे दिख रहे हैं वो है बेसोफिल। B for basic, B for basophil, right। B for basic, B for basophil, B for blue, blue कलर के उसके अंदर granules हैं, right। So the large, round, deep purple, black granules which may vary in the size, so most are larger than the neutrophil granules। There are not as many granules as the usual eosinophil, but many of the
are overlaying the nucleus. Therefore, the nucleus may not be very clearly seen. It has two lobes, right? It is a bilobe nucleus. Yes, ma'am. एकदम 8 के फिगर की तरह है, एक के ऊपर जैसे दूसरा रखा है. एक क्लोजली रिलेटेड सेल. इस एक क्वेश्चन बड़ा कॉमनली पूछा जाता है वाइवा में कि इससे क्लोज रिलेटेड सेल कौन सी है? कौन सी है? मास्ट सेल. रिपीट करिए, मास्ट सेल. किसके क्लोज है? बेसोफिल. हाँ, बेसोफिल से रिजेंबल. हाँ, ये बट छूटते डीएलसी आप लेके गए वाइवा में, आपसे छूटते ही पूछा जाएगा कि बेसोफिल से रिजेंबल करती हुई सेल बताएं. सो दैट इज मास्ट सेल. और टिश्यू बेसोफिल is rarely seen in the peripheral blood, may be seen in the bone marrow. ठीक है. दूसरा क्वेश्चन होगा आपको कहाँ मिलती है टिश्यू बेसोफिल या मास्ट सेल? तो आप सीधे बोल देंगे जब हम स्लाइड बनाते हैं बोन मैरो की. बेसोफिल नॉर्मली कंस्टिट्यूट अबाउट 0 to 1% ऑफ द ल्यूकोसाइट इन द पेरिफेरी. बहुत कम, 0 to 1%, राइट. मैंने पहले कहा था ब्लू वाली चीजें ब्लड में बहुत कम होनी चाहिए. अगर ब्लू वाली चीजें जब ज्यादा हो जाएंगी वो गलत है. ब्लू इज बैड. पिछली बार एक पिक्चर दिखाई थी ना अनिल, पिछली बार आपको yes, एक दिखाई थी लास्ट लेक्चर में, ब्लू कलर का आदमी दिखाया था. ब्लू इज बैड. यस मैम. या वो तो याद होगा, ब्लू इज बैड. इससे कोई यस मैम दिखाया था ब्लू इज बैड. ये बात में रखिए, ब्लू. अगर कोई स्लाइड बना रहे हैं, कोई टिश्यू एग्जामिन कर रहे हैं, हिस्टोपैथोलॉजी की स्लाइड देख रहे हैं, ब्लू कलर दिखा यानी बैड. क्यों? ब्लू कब आएगा? जब हम स्टेनिंग के बाद कोई भी सेल को स्टेन करें तो ब्लू कलर कहाँ से इतना ज्यादा आएगा? न्यूक्लियस से आएगा. एबनॉर्मल इमीडिएटली की तरफ ध्यान जाता है. कैंसरस कंडीशन, आइदर वो ब्लड की हो या वो टिश्यू की हो, इतना ब्लू. या फिर क्या हो सकता है? लिम्फोसाइट एग्रीगेशन हो सकता है, क्रोनिक इन्फ्लेमेशन हो सकता है. तो ब्लू इज बैड. B for blue, B for basic, B for basophilic, and this is bad. ठीक. Monocytes. Monocytes. This is the one of the larger cells found normally in the peripheral blood. पहली बात तो आप यही याद कर लें. क्या चीज? सबसे बड़ी सेल कौन सी? मोनोसाइट. बोलिए. एग्जाम में भी नहीं निकलेगा मुंह से नहीं तो. सबसे बड़ी सेल कौन सी? मोनोसाइट. कितनी बड़ी? 16 to 22 माइक्रोमीटर. 16 to 22 एकदम बड़ी सी सेल अलग से दिखेगी मोनोसाइट की. 16 to 22 माइक्रोमीटर. Though smaller forms can be also seen. The cytoplasm is very abundant, staining pale gray blue. It may contain कुछ कंडीशंस में पिंक ब्लू कलर के ग्रैन्यूल्स हो सकते हैं. ये एक ऐसी ग्रैनुलोसाइट है जिसमें किन्हीं कंडीशंस में ग्रैन्यूल्स हो सकते हैं. If the cell is very large, the abundant, flowing and sometime vacuolated cytoplasm. ये एक ऐसी WBC है, ये एक ऐसी ब्लड सेल है जिसके अंदर वैक्यूल हो सकता है. मिल रही ना बिल्कुल अलग तरह की फॉर्म्ड एलिमेंट में ब्लड के. अलग तरह की सेल है ये बिल्कुल, राइट. एबंडेंट, फ्लोइंग यानी बहुत सारा साइटोप्लाज्म और वैक्यूल्स मिल सकती हैं फ्लोटिंग. इट मे बी कॉल्ड हिस्टियोसाइट्स. अब कभी डिफरेंशिएशन में गलती नहीं करना. बेसोफिल की तरह मास्ट सेल है, क्या टिश्यू बेसोफिल है. मोनोसाइट की तरह क्या है? हिस्टियोसाइट. ये नहीं भूल. यही क्वेश्चन आते हैं 2 क्वेश्चन, चाहे आप कोई नीट दे लो या कहीं भी दे दो, फंसेगा आदमी यही. कहा टिश्यू बेसोफिल मास्ट सेल किसकी तरह है? बेसोफिल की तरह. बी फॉर फ्लू, बी फॉर बेसिक, और बेसोफिल टिश्यू बेसोफिल एंड मास्ट सेल. मोनोसाइट की तरह कौन सी? हिस्टियोसाइट. द न्यूक्लियस इज यूजुअली कैरेक्टरिस्टिक, बीइंग जनरली राउंड टू ओवल बट ऑफन किडनी शेप. मोटे तौर पर हम इसे कहते हैं किडनी शेप्ड है, राइट. Monocyte normally constitutes about 2 to 10% of the leukocyte in peripheral blood. Then lymphocytes, there are 2 types of lymphocytes. Large lymphocytes, small lymphocytes. Large lymphocyte का diameter 12 से 15, लेकिन जो अभी हमने पढ़ी मोनोसाइट कितना था? 16 से 22, यानी सबसे बड़ी पूरे ब्लड सेल्स में सबसे बड़ी सेल कौन सी बड़ी सेल है? 16 से 22 वाली. 16 से 22. बोलना सीखिए. जब आप रिपीट करेंगे तभी एग्जाम में निकलेगा और दिमाग में फीड होएगा. जब आप स्लाइड एग्जामिन करेंगे तो ये चीजें भूलनी नहीं है. 16 to 22 माइक्रोमीटर. मोनोसाइट क्या कहते हैं इसको? हिस्टियोसाइट. किसमें ग्रैन्यूल्स मिल सकते हैं? किन्हीं कंडीशन में ग्रैनुलोसाइट्स में. किसमें ग्रैन्यूल्स मिल सकते हैं? मोनोसाइट में मिल सकते हैं, राइट. किडनी शेप्ड न्यूक्लियस है. वैक्यूल्स किसमें मिल सकती हैं? अगर पूछे आपको किस ब्लड सेल में वैक्यूल मिल सकती है, आपको मोनोसाइट में मिल सकती है. क्या बन जाएगी ऐसे करके? अगर वैक्यूल्स वगैरह हिस्टियोसाइट्स बन जाएगी.
Lymphocytes are the two types: large lymphocytes, small lymphocytes. Large lymphocytes are about 12 to 15 micrometer in diameter, and they have abundant, ये तो हमें पता ही है, abundant clear blue cytoplasm around the large round oval. It is almost filling the cell. Nucleus is too large, almost filling the cell, which has the dense smudgy chromatin, and the cytoplasm occasionally may contain a few medium-sized spin granules, which are non-specific. Small lymphocytes are the round cells, and they are same size as the red blood cells, and occasionally they are slightly smaller. ये बिल्कुल आरबीसी के साइज की बराबर होती है. आरबीसी का साइज कितना होता है फिर पूछूंगी, कितना होता है आरबीसी का साइज? बोलिए बार बार, कभी नहीं एग्जाम में निकलेगा नहीं तो. अनिल कितना? 7.4 माइक्रो. जोर से बोलो, सबको सुनाई दे. 7.4 माइक्रो. They contain very little cytoplasm. ये भी ऑलमोस्ट न्यूक्लियस जो है स्मॉल लिम्फोसाइट का भी पूरा उसको कंप्लीटली भर के रखेगा. नाउ functions. The main functions of the leukocytes is to help the body to defend itself against the infection. Neutrophils यानी infection, हमें तो ये डिफेंस लाइन मैकेनिज्म है हमारा जो WBC होती है, उसमें से भी neutrophils help to protect the body against pyogenic infection. Pyo means pus. Pyogenic infection means pus producing infection. Here this cell यानी neutrophil helps to protect the body against pyogenic infection. Pyo means pus producing infection. Neutrophil protect our body against the pus producing infections. It is actively motile and is attached to the places in the body where the infection is present, right? Or they are moving toward the infectious site under some chemical stimulant, and that movement of the neutrophil toward the affected site is known as what? Chemotaxis. Movement of cell under some chemical stimulation is known as chemotaxis, right? With the help of the antibodies and other substances in the plasma which attach to the infective organism, the neutrophil can phagocytose or engulf or kill or digest harmful organisms which enter our body. क्योंकि उनके ऊपर क्या होती है, कुछ एंटीबॉडीज एक्सोनाइजेशन की आपने पढ़ी होगी इंटरमीडिएट में, और उसके बाद WBC आकर के उसे खा जाती है. सबसे पहले कौन सी? न्यूट्रोफिल. फर्स्ट लाइन ऑफ डिफेंस मैकेनिज्म ऑफ आवर बॉडी. Eosinophils, like neutrophils, eosinophils are motile and can move under the influence of chemical mediators. That means eosinophil भी chemotaxis करती है, right? And the stimulation which are released by the tissue basophils which releases histamine, which sensitizes lymphocytes. Eosinophils are also phagocytic and will ingest and kill bacteria. They are often seen around attached to a larger foreign agent or the foreign bodies, which has a helminthic, like a helminthic larva, adult worms. They are known to release content of their cytoplasmic granules, which attaching to these worms, right? Helminthic larvas. Eosinophil have a role in dampening the allergy or hypersensitivity reaction in the tissues, neutralizing histamine, right? Eosinophil count एलर्जी में बढ़ता है. एवरीवन नोज, अभी हमने रीजन पढ़ा, क्योंकि हिस्टामिन रिलीज हो रहा है इसलिए eosinophil काउंट बढ़ता है उसको इनएक्टिवेट करने के लिए. अभी तो हमने लिखा बताया आपको कि न्यूट्रलाइजिंग हिस्टामिन. अब हिस्टामिन रिलीज कहाँ से हो रहा है? टिश्यू बेसोफिल से. तो फिर कहाँ बन रही है? हाइपरसेंसिटिविटी रिएक्शन में. हाइपरसेंसिटिविटी रिएक्शन में हिस्टामिन रिलीज होता है, उसको डैम्पेन यानी कि खत्म करने के लिए, यानी कि न्यूट्रलाइज करने के लिए eosinophil जाती हैं. तो इसका मतलब है कि conditions of hypersensitivity reaction आपकी क्या बढ़ जाएंगी? क्या ज्यादा बढ़ जाएंगी? eosinophils बढ़ जाएंगी, right? So that condition is known as what? Eosinophilia. That condition is known as what? Eosinophilia. दूसरी कौन सी condition है apart from the allergy or apart from the hypersensitivity reaction? That is helminthic larva or adult worms. यानी पेट में कीड़े होंगे, helminthic infections होंगे, तो भी eosinophil बढ़ेगी. हो गया? तो भी eosinophils बढ़ जाएंगी, राइट? ये ध्यान रखना है. दूसरी कंडीशन अपार्ट फ्रॉम द हाइपरसेंसिटिविटी रिएक्शन और द एलर्जी इज द हेलिमेंथिक इन्फेक्शन, राइट? देन basophils, these cells are the chief carrier of the histamine in the blood. इस लाइन को रिपीट करें, एवरीवन रिपीट that basophils are the chief carriers of the histamine in the blood. Which cell is the chief carrier of histamine in the blood? Is the basophil, especially tissue basophil,
the release of which is associated with the hypersensitivity and allergy condition. And the basophils also carry and release what? Heparin. और इसको अपनी कॉपी में अभी कभी नोट करें कि बेसोफिल क्या और कैरी और रिलीज करती हेपेरिन। हेपेरिन क्या होता है? एंटीकोगुलेंट। लास्ट एंटीकोगुलेंट आपको जो पढ़ाया था हेपेरिन, राइट? और ये Yes, कौन सी ma'am. सेल्स रिलीज कर सकती हैं? आपको बेसोफिल। बेसोफिल्स रिलीज कर सकती हैं। ये छोटी छोटी बातें हैं, इनको बिल्कुल भी भूलना नहीं है। क्वेश्चन आपको खुद देख लिया होगा कहाँ से बनता है और कहाँ पूछा जा रहा है और एग्जामिनर क्या पूछना चाहेगा। Then lymphocytes, these mononuclear cells are motile and they are functionally divided into two main types and few morphological differences between these two types, especially what? कौन सी दो तरह की? T and B lymphocyte। बोले T and B lymphocyte। T and B The lymphocyte। first type is called lymphocyte। ये ना समझे, जब T lymphocyte बोलते हैं तो भूल जाते हैं कि अरे हमने तो ब्लड में ही पढ़ी थी lymphocyte है भाई। एक थाइमस में मैच्योर हो रही है, हमारा में मैच्योर हो रही है। इस मैच्योरिटी की वजह से उनके नाम अलग अलग रखे गए हैं ना। The first type is called lymphocyte which are derived from the bone marrow precursor and are stimulated to synthesize antibodies। इस लाइन को एकदम याद कर लें, कभी नहीं भूलनी चाहिए। बी लिम्फोसाइट क्या है? ड्राइव कहाँ से हो रही है? बोन मैरो से। किससे? बोन मैरो प्रिकर्सर से बन रही है। क्या करती है? स्टिमुलेट होती है पहले बी लिम्फोसाइट। तो स्टिमुलेट होके बनाती क्या है? एंटीबॉडीज। कितना सिंपल है इसे समझना। बी लिम्फोसाइट है, राइट? मोनोन्यूक्लियर सेल जो कि ब्लड में मिलती है, लिम्फोसाइट। उसमें से जो बी लिम्फोसाइट है, कैपिटल बी लिम्फोसाइट, वो बोन मैरो की प्रिकर्सर सेल से बनती है। देन वो स्टिमुलेट होती है। स्टिमुलेट होकर बनाती क्या है? एंटीबॉडीज। क्लियर? एंटीबॉडीज कहाँ से बनती है फिर? बी लिम्फोसाइट में, जब वो स्टिमुलेट होती है। इतना समझ में आया? Yes, ma'am. Okay. These cells when stimulated transform into plasma cells which manufacture specific immunoglobulin antibody। और इसको प्रिसाइज करते हैं क्या? इसको और खोल डालते हैं। कैसे? These cells are when stimulated transform into plasma cells which manufacture a specific immunoglobulin antibody। A second type called T lymphocytes originated from or have been processed in the thymus। ओरिजिनेट भी और प्रोसेस भी कहाँ पे हो रही है? थाइमस में। दे आर रिलेटेड टू टिश्यू इम्यूनिटी। टिश्यू इम्यूनिटी क्या होती है? हमने तो बोल दिया टी लिम्फोसाइट किससे रिलेटेड है? टिश्यू इम्यूनिटी। सो व्हाट इज टिश्यू इम्यूनिटी? टिश्यू इम्यूनिटी मींस किलिंग ऑफ सेल इन्फेक्टेड बाय अ वायरस। वो हर सेल यही हो रहा था। अभी हमारी सेल्स क्या हो रही थी? वायरस से इफेक्टेड हो रही थी। फिर क्या हो रहा था? वो टी लिम्फोसाइट जाके उस सेल को मार देती है, चाहे वो लिवर की सेल हो चाहे कोई भी सेल हो। वो ये थोड़ी ना देखेगी कोई भी ऐसी सेल जो वायरस से इन्फेक्टेड हो जाती है वो किसके कौन मार देता है इसको? जाकर के टी लिम्फोसाइट। So T lymphocyte which originated from or processed in the thymus, they are related with the tissue immunity. Tissue immunity means killing of cells infected by the viruses. Immune response to foreign tissues such as organ transport and some forms of the immunity to growth of the tumor cell। उसको भी फॉरेन सेल को भी ऐसे ही लगी, ये इन्फेक्टेड सेल आ गई है और अब इसे मुझे मारना है। क्यों? क्योंकि उसकी क्या डेवलप हुई है ऑलरेडी? टिश्यू इम्यूनिटी। तो वो उसको भी ट्रांसप्लांट को रिजेक्ट कर देगी। Lymphocytes are not phagocytic but are extremely important cells in the defense against infection or invasion of the body by any foreign cells and the development of immunity to various infectious agents। Then monocytes, these are the large mononuclear phagocytic cell। ये phagocytic cell है। अगर truly phagocytic बोला जाए monocyte है। So these are the large mononuclear phagocytic cells which are motile। Motile means motile under the chemotaxis, chemical stimulation। So that means monocytes also have a property of chemotaxis and they phagocytose and kill the ingested organism। They also act as a scavenger to remove inert matter, foreign bodies, dead or dying cells and other material। जैसी हर चीज जो कि डेड है, डाइंग है या फॉरेन मटेरियल है उसको सफाई कौन करता है? स्कैवेंजर सेल कौन सी है? मोनोसाइट है। मोनोसाइटिक सेल कौन सी है? मोनोसाइट है, राइट? इंजेस्ट कौन करता है? जिसके अंदर बैक्टीरिया सेल, उसको कौन सी सेल इंजेस्ट करती है? मोनोसाइट करती है। ये भूलना नहीं है। न्यूट्रोफिल्स आर more efficient in phagocyting small bacteria but monocytes are more effective when the particles are large or when there are a large number of foreign particles or dead cells in the tissue।
आपकी सारी समस्याओं का समाधान किया। अरे वो न्यूट्रोफिल भी तो फेगोसाइट करती है, मोनोसाइट भी करती है, मैंने दोनों का डिफरेंस आपको बता दिया। क्या न्यूट्रोफिल भी फेगोसिटिक सेल है, मोनोसाइट भी बेसिकली फेगोसिटिक सेल है, बट द न्यूट्रोफिल्स आर द मोर एफिशिएंट इन फेगोसाइटिंग small bacteria, but monocytes are more effective when the particles are large, when there are large number of foreign particles of the dead cells and tissues. The monocytes in the blood will be an earlier or a younger stage of phagocytic cell in the tissues, which is called macrophage. Macro means large, phage means eater, macrophage. आपने देखा ही है किसमें, इपिथेलियल सेल्स बनी थी बड़ी बड़ी, फिर वो जुड़ करके क्या बनाई, एक बड़ी सी जाइंट सेल बनाई, कौन सी, जाइंट लैंगहंस जाइंट सेल है ना. While contact with many bacteria and activate the monocyte to full phagocytic and bacterial function. A few bacteria and small protozoa sometimes are able to get inside monocytes and macrophage cytoplasm and grow and multiply without activating the cell. This includes Mycobacteria, Salmonella, Brucella, right? They all comes under this. Phagocytic activity सबके लिए same होती है. Yes, ma'am. Macrophage ingest and process the invading organism and then present in the process antigen to the lymphocyte in order to later recognize the foreign antigen and make the antibodies to develop. देखो बड़ा बैक्टीरिया आ गया, सबसे पहले खाने कौन गई, मोनोसाइट गई, मोनोसाइट ने से खाया मींस ऑप्सोनाइजेशन हो गया. अब उसको क्या करेगी, लिम्फोसाइट आइडेंटिफाई कर लेगी, मेमोरी सेल बन जाएंगी कि हाँ ये आएगा, इसको मुझे इसके लिए एंटीबॉडीज बनानी है. वो उसको आइडेंटिफाई करके रिकॉग्नाइज करके क्या बनाएगी, एंटीबॉडीज बनाएगी. एंड दिस टाइप ऑफ इम्यूनिटी इज कॉल्ड सेलुलर इम्यूनिटी. यानी एक सेल गई, उसको इंगल्फ की, उसने ऑप्सोनाइजेशन किया, उसने उस सेल को प्रेजेंट कर दिया कि भाई ये हम खाना पड़ रहा है, इसके लिए तुम एंटीबॉडीज बनाओ. तो एंटीबॉडीज किसने बनाई, लिम्फोसाइट ने बनाई. इस तरह से जब बॉडी में इम्यूनिटी डेवलप होती है तो उससे कहते हैं सेलुलर इम्यूनिटी. क्लियर? Yes, ma'am. है ना, इस टाइप की इम्यूनिटी को कहते हैं सेलुलर इम्यूनिटी. सेल नहीं आइडेंटिफाई किया, रिकॉग्नाइज किया और सेल नहीं एंटीबॉडीज बना दी, राइट. द मोनोसाइट्स मैक्रोफेजेस नॉट ओनली प्रेजेंट the process antigens to the lymphocyte but produce a substance that activates the T lymphocyte to proliferate. They also secrete a number of enzymes involved in inflammation and body processing, including plasminogen activator and some of the components of the complement system. They are also the main source of pyrogen which cause the body temperature to raise. Pyrogen कहाँ से रिलीज होता है, यहीं से. They are the main source of pyrogen. Pyro means fever, temperature increase, pyrogen, right? Pyrogen जो कि fever दे रहा है, so to increase the body temperature. Lifespan. The exact lifespan of the different WBC is uncertain and highly variable. The granulocytes and monocytes in the circulating blood only a matter of hours. समझे? Granulocytes and monocytes circulating blood में कितनी देर की आ रही है, hours to few days at the most. And their lifespan in the tissue depends upon what they are called to do. जितना काम करना है उतनी देर के लिए survive करेंगी. Some lymphocytes live only for a few hours to few days, while others live for a longer periods and have the ability to undergo blast transformation and start producing new lymphoid cells, right? Or any other type of blood cell. इसको लेक्चर को बाद में अभी आप रिकॉर्डिंग जब चली जाएगी तो आप इसे सुनिएगा. Yes, ma'am. और ये आपके बहुत काम आएगा.